यस बच्चों, कबीर दास जी का जीवन परिचय पार्ट 9 साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे हम। पहले इनके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म सन कब हुआ था? 1398 98, ठीक है। और कहाँ हुआ था? काशी में। लिख लीजिए, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब इनका पालन पोषण किसने किया? कौन बताएगा? इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने किया था, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पालन पोषण, शॉर्ट में लिख लीजिए, फिर सेंटेंस चाहे बाद में इसको बना सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो आप लिखिए पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति, ठीक है। उसके बाद देखिए, वे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। नीमा नामक मुस्लिम दंपति, बस इतना ही लिख लो। सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं, शॉर्ट में जो मेन चीज़ें हैं ना वो लिखो, ताकि उससे सेंटेंस आप खुद बना लोगे। वे अनपढ़ थे, ठीक है। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। लिखिए, रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। अब देखिए, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने रामानंद नाम के जो गुरु थे ना, है ना, उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दूसरा, साधु संगति तथा अपने अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो लिखेंगे आप साधु संगति तथा अपने अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब उनकी कितनी संतानें थी? नहीं पता किसी को भी? क्यों, आप लोगों ने लिखा नहीं पहले? उनकी 2 संतानें थी, ठीक है। तो आप ये लिखिए, कमाल तथा कमाली नामक 2 संतानें थी। कमाल तथा कमाली नामक 2 संतानें थी। उनका स्वर्गवास हुआ था 1518 सन 1518 में। नाम क्या? किसका? बच्चों का नाम ही तो बोला मैंने, कमाल तथा कमाली, है ना। अब लिखिए, सन 1518 के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में स्वर्गवास। सन 1518 के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए थे। ये स्वर्गवास हो गया था इनका, ठीक है। इनकी रचनाएं, हो गया आपका 1518 के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, रचनाएं, हेडिंग डाल लीजिए, रचनाएं। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। तो आप सिर्फ ये लिखिए, इनकी जो रचनाएं हैं ये कबीर ग्रंथावली में हैं, ये बात आपको याद रखनी है, और बस कबीर ग्रंथावली लिख लो। रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। 3 काव्य संग्रह लिख के डैश लगा दो। बीजक, रामायणी, शबद,
3 काव्य संग्रह, ऐसे सेंटेंस अलग अलग लिखते जाना है ना, इजी रहेगा आपको। 3 काव्य संग्रह, ये लिख के डैश लगा दो। फिर बीजक, रामायणी, सबद, बीजक, रामायणी, सबद। देखिए ये तीनों इनके क्या है, काव्य संग्रह। ठीक है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं हैं, तो इसे आप सिर्फ याद रख लेंगे। ठीक है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। अब साहित्यिक विशेषताएं लिखो। साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे। आप लोग खड़े क्यों हैं? साहित्यिक विशेषताएं लिखा। हाँ, पहला पॉइंट, हाँ बेटा लिखो। बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रही हूं मैं, है ना। निराकार ईश्वर के प्रति आस्था, निराकार ईश्वर के प्रति आस्था, ओके। सेकंड लिखेंगे ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, सत्संग, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध, और जगत बोध, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति। इनके काव्य में क्या मिलती हैं? ये सारी जो बातें हैं हमने जो लिखी है अभी, है ना, ये जगत बोध की अभिव्यक्ति। ठीक है। वापस समझ लीजिए, इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं वो क्या है। एक तो ये है कि निराकार ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थी, है ना। वे ऐसे संत थे जो निराकार ईश्वर भक्ति में आस्था रखते थे। दूसरा ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति। ये कबीर के काव्य में ये सारे सद्गुण मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी थे वो। तो आप लिखिए अंधविश्वास और पाखंड, अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी, या इसी में एक और ये चीज़ें ऐड कर लो, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, तिलक, माला, इन सभी बातों के वो गौर विरोधी थे। ये जो बाह्य आडंबर है ना, इन आडंबरों के वो गौर विरोधी थे। ठीक है। तो अब क्या हो गया सेंटेंस? अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का उन्होंने डटकर विरोध किया या गौर विरोधी। ठीक है। लैंग्वेज आप बनाना सीखिए, है ना। मुख्य बिंदु है वो मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज आप खुद बनाना सीखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंदू तथा मुसलमान
ऐसा मानना था उनका कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर निवास करते हैं। तो इसे सिर्फ आप वैसे सुन लीजिए, नहीं जरूरी है लिखना। हाँ, हिंदू तथा मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास है, ऐसा वे मानते थे। ठीक है, अब भाषा शैली लिख लो। उनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा जाता था, सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी कहा जाता था। सद्दुकड़ी कहने क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल था। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल था। क्यों था उसे समझ लीजिए, है ना। सद्दुकड़ी क्यों कहा जाता है उसे समझ लीजिए। उनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। तो इधर उधर घूमने के कारण, अलग अलग जगहों पे जाने के कारण उनकी भाषा में वहाँ के शब्द आते गए और इस प्रकार उनकी भाषा में सभी भाषाओं का समावेश हो गया और वे सद्दुकड़ी कहलाई। ठीक है, तो उनकी भाषा अनमेल खिचड़ी, एक ये भी आता है, उनकी भाषा को अनमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है या सद्दुकड़ी क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर आपको यही लिखना है, अनमेल खिचड़ी अर्थात कई भाषाओं का मिला जुला रूप। ठीक है, और सद्दुकड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि वे संत थे। संत होने के कारण उन्हें इधर उधर कई स्थानों पर घूमना पड़ता था, वे कई स्थानों पर घूमते रहते थे। इसके कारण उनकी भाषा में कई तरह की भाषाओं के शब्द प्रयोग में आने लगे और उनकी भाषा सद्दुकड़ी कहलाने लगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। ठीक है, पहला दोहा किसको याद है? पहली जो साखी है किसको याद है? बिना देखे कौन बताएगा? ये साखियाँ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। देखो, अब थोड़ा थोड़ा आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, सेल्फ स्टडी करना शुरू करो। जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, उसी को आपको घर जाके रिवाइज करना, बस उतना ही, जितना सभी टीचर्स ने पढ़ाया उतना उतना आप करते जाओ। एक्स्ट्रा अगर आपका चल रहा है वो चलने दो, एक्स्ट्रा जो कर रहे हो वो तो कर लो, लेकिन इसको रिवाइज ज़रूर करो, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता जाएगा, है ना। चलिए, पहली साखी कौन बताएगा? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब अनत न जाई। यहाँ पर पहले इनके अर्थ लिख लीजिए। बुक ले लीजिए, बुक में पेंसिल से लिख लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए। हाँ, बुक में लिखो चाहे कॉपी में, जैसे आपको सही लगता है, जहाँ आप आसानी से कराए गए कार्य को याद कर सकें, रिवाइज कर सकें, घर जाके देख सकें कि हमने क्या पढ़ा है, और उसको रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है। मानसरोवर क्या है, कौन बताएगा? जगह, पानी की जगह कहाँ स्थित है ये? नहीं पता, है ना। तिब्बत में एक बड़ा तालाब है, उसे मानसरोवर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्थ ये भी है, मन रूपी सरोवर, है ना। हमारा मन, देखो हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। कैसे घूम सकते हैं? क्योंकि मन बहुत चंचल है, वो घूमता रहता है ना। यहाँ आप बैठे हैं, चाहे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मन से यदि आप एकाग्र नहीं हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। आपका मन तो कहीं और घूम रहा है, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। यानी मन, हम कहीं भी बैठे हों, मन हमारा कहीं भी जा सकता है, इस पूरी दुनिया को घूम के आ सकता है ना। तो यहाँ पर मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। ठीक है, और वैसे हम मानसरोवर किसे कहेंगे? तिब्बत में एक बड़ा तालाब जो स्थित है, पवित्र तालाब है। ठीक है। सुभर, सुभर यानी अच्छी तरह भरा हुआ, जिनके अर्थ पहले से अगर बुक में लिख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे हैं तो आप लिख लो। ये अर्थ आप लिखते जाएंगे तो आपको फटाफट ये भावार्थ बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है। सुभर यानी अच्छी तरह भरा हुआ। लिखो ना बेटा। कहाँ लिखे हुए हैं? देखो आके। याद भी रखना है ना।
तो सुभर यानी अच्छी तरह भरा हुआ, हंस यानी हंस पक्षी के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर हम अगर भावार्थ देखें, इसका अर्थ देखें तो क्या है, जीव का प्रतीक है, साधक, साधक के बारे में कहा गया। केली यानी क्रीड़ा, ठीक है, केली यानी क्रीड़ा। कराही यानी करना। मुक्ताफल यानी मोती, ठीक है। उड़ी यानी उड़कर। अनत यानी अन्यत्र, कहीं और नहीं, कहीं और, है ना, अन्यत्र का कहीं और, अनत का सॉरी, अनत का अन्यत्र और कहीं और, दोनों इसके अर्थ होंगे। मुक्ता मतलब मोती, और मुक्ताफल यानी सॉरी मुक्ताफल यानी मोती, और मुक्ता यानी स्वतंत्र, आजाद। मुक्ताफल यानी मोती और मुक्ता यानी स्वतंत्र, मुक्त, आजाद, तीनों इसी के अर्थ हैं, ठीक है। जाही यानी जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका भावार्थ लिखवा देती हूँ, है ना, मैं पहले समझा देती हूँ, आप समझ लीजिए। देखो यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो मन रूपी सरोवर है ना, तो इसमें जो सच्चा साधक है, जो सच्ची साधना कर रहा है, वो जब उसे ईश्वर प्राप्ति हो गई है तो वो कहीं और नहीं जाना चाहता है, ठीक है। मुख्य रूप से यही है इसका। अब आप लिखेंगे इसको, मानसरोवर स्वच्छ जल से, लिखो श्रेयांश, मानसरोवर स्वच्छ जल से। मोहम्मद लिख रहे हो बेटा, गुड। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें क्रीड़ा करते हुए, उसमें क्रीड़ा करते हुए हंस मोती चुग रहे हैं, हंस मोती चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर, वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, कहीं और नहीं जाना चाहते। क्या आशय है? कौन बताएगा इसका आशय? ये तो भावार्थ हो गया, आशय कौन बताएगा? बताओ बेटा, जितना जैसा आता है ना वैसा बताओ। इस काव्य में कवि ने हंस की तुलना मनुष्य से करी है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते खेलते वही रहना चाहता है, उसी तरह मनुष्य भी अपने मायाजाल में बन जाने के कारण मायाजाल में रहना चाहता है। वेरी गुड। श्रेयांश बताओ, आप बताओ बेटा, आप अपने शब्दों में बताओ। पता बोलने की कोशिश करनी चाहिए हमें, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। गलत बताओगे तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, खड़े, हाँ खड़े हो बेटा, बताओ, कोशिश किया करो, बोलो, हाँ बोलो। यही ना जैसे बोला, जो आप बोलो वो तो उसने बोला, आप बोलो। वेरी गुड। क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे इंसान को मतलब आसानी से रहना वगैरह हो जाता है, वहाँ पे जहाँ पे मजा आने लग जाता है, उसके बाद वो इंसान को मतलब वो जगह छोड़ने की इच्छा नहीं होती। हाँ गुड, आपने कोशिश की, अच्छी कोशिश की। लेकिन पता है हमें हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रहे हैं। यानी जब हमारा मन प्रभु भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया है, हम जब मग्न हो गए हैं प्रभु भक्ति में, है ना,
तो फिर हम कहीं और किसी और तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। यानी हमारी इंद्रियां सारी वश में रहेगी। अर्थात मनुष्य इस दुनिया में माया मोह में बंधा हुआ है। आज उसे अपने बेटे की चिंता है, कभी बेटी की चिंता है, कभी पूरे परिवार की चिंता है ना। एक दूसरे की चिंता में, फिर अपने परिवार के भरण पोषण में वह झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कई तरह के अनैतिक कार्य कर रहा है ना। तो ये क्यों कर रहा है? स्वार्थवश। क्या स्वार्थ है उसका? परिवार का भरण पोषण, परिवार के लोगों को, सदस्यों को अच्छी सुख सुविधाएं देना। लेकिन यदि मनुष्य का मन बिल्कुल ईमानदारी के पथ पर चलने लगे, प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाएगा, तो फिर उसका मन अन्यत्र कहीं नहीं भटकेगा। वो इस दुनिया की जो भी माया मोह जाल हैं, इससे अपने आप को दूर कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, तो आगे लिखिए। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, इस सुख को या आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक है, इसके बाद सेकंड साखी है। समझ में आ गया आपको इसका भावार्थ अच्छी तरह से? अब इसे आप अपने शब्दों में विस्तार से लिखना सीखिए। मान लीजिए ये एग्जाम में आता है, ये साखी आती है, तो आप कैसे बोलेंगे? पूरा उत्तर कौन देगा? आंचल बताओ। पूरा उत्तर बोलना है आपको, है ना। उपर्युक्त साखियां नहीं, पहले आपको ये बताना है कि ये साखियां किस पाठ से, किस पुस्तक से ली गई है ना। पूरा विस्तार से बताओ। उपयुक्त साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। इसके पाठ का नाम कबीर की साखियां है। और बोलो आगे। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें क्रीड़ा करते हुए हंस मोती चुभ रहे हैं। तो इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। और अब इसका आशय अपने शब्दों में बोलो, जितना आपको समझ में आए उतना बोलो। एक तो आपको पूरा उत्तर लिखने की आदत डालनी है ना। आशय जब पूछा जा रहा है, भावार्थ पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ पूरा बताना है किस बुक से लिया गया है, पाठ कौन सा है, इसके लेखक कौन है या कवि कौन है ना। क्योंकि गद्यांश पद्यांश दोनों ही आते हैं, उनमें आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? जीवात्मा यानी मनुष्य का हृदय जब प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वह सांसारिक माया मोह से अपने आप को दूर कर देता है। फिर उसके मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बैठिए। चलिए सेकंड लिखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई।
चलिए अब पहले ही कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, प्रभु भक्त। हम ईश्वर की जब आराधना करते हैं, ईश्वर की जब हम बहुत लीन होना चाहते हैं भक्ति में, तो हम क्या कहलाएंगे? ईश्वर भक्त, प्रभु भक्त कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रेम करने वाला, प्रभु भक्त, ब्रैकेट में प्रभु भक्त लिख दो। फिरो यानी घूमता है, घूमता हूँ, फिरो यानी घूमता हूँ। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रभु भक्त, ठीक है। फिरो घूमता हूँ, होई हो जाता है, फिरो यानी घूमता हूँ, घूमना। होई यानी हो जाता है। विष, विष का वैसे हम अर्थ क्या बोलते हैं? जहर, है ना। लेकिन यहाँ जहर कौन सा है? जो हमारे दुर्गुण हैं, जो हमारे मन में दुर्गुण हैं, वे विष के समान है। तो सांसारिक दुख और दुर्गुण दोनों लिख लो, दोनों अर्थ सही हैं इसके। अमृत परम आनंद भी है, और जो ईश्वर की भक्ति है। परम आनंद मतलब जो खुशी मिलती है हमें, वो, ठीक है, वो अमृत है। अब देखिए यहाँ पर कवि ये कहते हैं, इन साखियों के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, है ना। हम क्या करते हैं? दूसरों में बुराइयां खोजते रहते हैं। हम कभी हमारे मन में नहीं झांकते कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की बुराइयां नहीं देखते हुए हमें अपनी बुराइयों को देखना चाहिए। जब हम अपनी बुराइयों को दूर कर लेंगे तो हमारे अंदर वो बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित होने लगेगी। तो इस प्रकार क्या होगा? हम अच्छे इंसान बनने लगेंगे। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं, लिखिए। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त नहीं मिला, मुझे कोई भक्त नहीं मिला। ठीक है। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है। और मन में अमृतमय अच्छाइयाँ आ जाती है। अब इसका आशय बता रही हूँ मैं, ये लिख लो एक बार। देखिए एक बार इसको समझ लेंगे ये लिखने के बाद। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई कहेगा तुम्हारे अंदर ये गलत आदत है ना, तुम ऐसा करते हो, तो हम क्या कहेंगे? अहंकार के कारण, हमारे मन में जब तक अहंकार है तो हम क्या कहेंगे? अरे तुम्हें बुरी लग रही है, कोई बुरी आदत नहीं है मुझमें, हम ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन जब हम दूसरों को सुनकर अगर अपनी बुराई पर ध्यान दें और गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये बात शायद अच्छी नहीं है, तो मुझे सुधार करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है
इस साखी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जब दो सच्चे भक्त मिलते हैं, है ना, जैसे आपको अगर आपका कोई सच्चा मित्र मिलेगा तो वो क्या कहेगा, आपकी बुराइयों की तरफ इशारा करेगा और आपकी बुराइयां दूर करने की कोशिश करेगा ना। ऐसा नहीं कि आपकी बुराइयों में आपकी हाँ में हाँ मिलाकर आपको बुरे रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करेगा या बुरे रास्ते पर चलते रहो उसके लिए कहेगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है आगे, आशय यह है कि जब किसी भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है तो उसके सांसारिक कष्ट या दुर्गुण, है ना, ब्रैकेट में विष लिखेंगे, सांसारिक कष्ट नष्ट होकर, सांसारिक कष्ट और दुर्गुण क्या है, ये विष के समान जो हैं, है ना, विष ब्रैकेट में लिख लेंगे, नष्ट होकर सुख के बाद ब्रैकेट में अमृत लिखेंगे, सुख में बदल जाते हैं, अर्थात मन पवित्र हो जाता है, अर्थात मन पवित्र हो जाता है। अब देखिए बच्चों, जब जैसे आप लोग स्कूल आ रहे हो, ठीक है, यानी आप भक्त हो, लेकिन आप सच्चे भक्त कब होगे, जब आप दूसरे बच्चों को प्रेरित करोगे स्कूल आने के लिए। जो आपके फ्रेंड हैं उन्हें कहोगे कि नहीं स्कूल चलो, पढ़ाई चल रही है और जब स्कूल खुल गए हमें अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ने का, है ना, अपने डाउट्स सारे क्लियर करने का, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप क्या कहलाएंगे। और जब वो आपकी बात मान लेते तो वो आपके सच्चे भक्त होंगे, यानी वो आपके सच्चे मित्र हैं। यानी अर्थात इसका मतलब ये है कि जब दो बच्चे, मान लीजिए आप किसी की कमियां दूर करना चाहते हैं, आपका मित्र यदि गलत रास्ते पर जा रहा है और आप उसको रोकते हैं तो आप क्या हैं, उसके सच्चे मित्र हैं। और जब आपका मित्र आपकी बात को मानकर बुराई को छोड़ देगा तो क्या होगा, आप दोनों में अच्छाइयाँ होने लगेगी और जब अच्छाइयाँ व्याप्त हो जाएगी आप में तो आप उन्नति के पथ पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब दो सच्चे साधक मिल जाते हैं तो उन दोनों की बुराइयां दूर होकर, दोनों के मन में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां दूर होकर वो अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। यानी वो जो ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं उस भक्ति का आनंद दोनों को प्राप्त होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हमें दुर्गुण दूर करने की बात समझाई जा रही है। ठीक है।